हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम मोटे मोटे भाषा में सिर में पानी भरना या सिर बड़ा होना या मेडिकल लैंग्वेज में हाइड्रोकेफलस कहते हैं। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसे पहचाना जाता है, कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है, क्या इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट कराए जाते हैं और फाइनली इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इन सब पहलुओं के बारे में हम एक शॉर्ट विस्तृत डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकेफलस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकेफलस एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी परेशानी होती है जिसमें दिमाग के अंदर जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है, यानी दिमाग के अंदर जो पानी की थैली होती है, उसमें पानी की प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के महत्वपूर्ण अंगों में दबाव बढ़ता है और मरीज़ को परेशानियां होती हैं। तो इस बीमारी को हाइड्रोकेफलस कहा जाता है। तो हाइड्रोकेफलस मुख्यतः दो तरीके का होता है, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग वेरिएंट। कम्युनिकेटिंग वो जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, उसमें बेसिकली क्या है कि एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें मरीज़ को आनुवांशिक या पैदाइशी कोई परेशानी है जिसकी वजह से उसका दिमाग का पानी का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, जिसमें एक्वेडक्टल स्टेनोसिस सबसे कॉमन देखा गया है। एक्वेडक्टल स्टेनोसिस यानी दिमाग के अंदर पानी का रास्ता पैदाइशी तौर पर नहीं डेवलप हो पाया है, नहीं बन पाया है, जिसमें बच्चे को या तो माँ के पेट में ही सिर बड़ा होने लगता है, प्रेशर पानी का बढ़ने लगता है, या फिर डिलीवरी के कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद ये पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है और मरीज़ के बच्चे के सिर का साइज़ भी बढ़ने लगता है। तो ये सबसे कॉमन पैथोलॉजी देखी गई है कॉन्जेनाइटल हाइड्रोकेफलस के केसेस में। और नॉन कम्युनिकेटिंग वो जिसमें जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उनके बीच का कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की वजह से बंद हो जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर बढ़ रहा है। जिसमें पैदा होते वक्त तो वेंट्रिकुलर सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। पैदा होने के बाद यदि किसी और वजह से वो पानी का ड्रेनेज ब्लॉक होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर बढ़ता है, तो हम ऐसी स्थिति में उसे एक्वायर्ड हाइड्रोकेफलस कहते हैं। तो ये ब्लॉकेज जो है वो कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप में इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी देखी गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ट्यूबरकुलोसिस में जो दिमाग का पानी होता है उसमें टीबी के बैक्टीरियाज होते हैं, कण आते हैं और डेब्रिस आती है, जिसकी वजह से वो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी वो पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है एवं ड्रेनेज भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फुलनेस आती है और हाइड्रोकेफलस डेवलप होता है। पैदा होने के तुरंत बाद भी हो सकता है, इन्फेंट्स में भी हो सकता है टीबी की बीमारी, और जो पेशेंट्स 5 साल से नीचे हैं उनमें भी हो सकता है। तो जब ये इन्फेंट्स में होता है यानी 1 साल से नीचे के बच्चों में होता है, तो इसके साथ साथ पेशेंट को फीवर आता है और ट्यूबरकुलोसिस के बाकी लक्षण होते हैं। मरीज़ का मेंटल सिस्टम जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा होता है, साथ ही साथ बच्चे का सिर भी डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रो करता है। पेशेंट को जो है वो दिखाई देने में परेशानी आ जाती है, सिर दर्द होता है और बार बार उल्टियाँ होती हैं, अनप्रोवोक्ड उल्टियाँ होती हैं। दूसरा कारण इसका देखा गया है वो कोई मास लेजन या कोई गठान जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और रास्ता ब्लॉक हो रहा है पानी के आउटफ्लो का, जिसमें ट्यूमर्स देखे गए हैं, टीबी की गांठ भी हो सकती है, कैंसर्स जो होते हैं वो देखे गए हैं, और कई तरह के लिम्फोमाज होते हैं, एवं बहुत सारे ट्यूमर्स जो इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में होते हैं, यानी दिमाग के निचले हिस्से में पाए जाते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। एक तो कई स्ट्रोक की सिचुएशंस होती हैं जिसमें एन्यूरिज्मल ब्लीड हो सकता है या हाइपरटेंसिव ब्लीड हो सकता है, वो इन कंडीशंस में भी सेम प्रॉब्लम देखी गई है। एक और मुख्य कारण जो बुज़ुर्गों में देखा गया है, ओल्ड एज पेशेंट्स में देखा गया है, जिसमें उम्र की वजह से ब्रेन सिकुड़ जाता है, उसमें एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है वो ज़्यादा डायलेटेड या सूजा हुआ दिखाई देता है। तो एक ईएपी होता है जिसमें सेरिब्रल एट्रोफी के बाद में हाइड्रोकेफलस जैसी पिक्चर दिखाई देती है। ये सारे जो है हाइड्रोकेफलस के प्रकार होते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं।
तो मुख्य तौर पे जब हाइड्रोकेफलस होता है तो दो तरीके से आता है, या तो एक्यूट सेटिंग में होता है या क्रॉनिक सेटिंग में होता है। यदि एक्यूट सेटिंग में आता है तो पेशेंट को सडन हेडेक होता है एसोसिएटेड विद अनप्रोवोक्ड और फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, यानी सिरदर्द जो कि बिना किसी कारण के उल्टी भी हो रहा है, और यदि पलटी होती है तो उसके बाद सिरदर्द में कुछ आराम आ जाता है। साथ ही साथ मरीज़ को दिखाई देने में परेशानी आती है, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, और एक्सट्रीम केसेस में ब्लाइंडनेस की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखी गई है कि मरीज़ अचानक से कोमा की स्थिति में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, यानी पेशाब का लैट्रिन का कंट्रोल जो है वो चला जाता है। यदि ये क्रॉनिक सेटिंग में होता है, यानी हाइड्रोकेफलस जो है वो अचानक से नहीं हुआ है, जल्द नहीं है, धीरे करके दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो इन्फेंट्स में होता है तो मरीज़ के सिर का साइज़ भी बढ़ रहा होता है, और यदि ये ओल्डर एज ग्रुप में आता है तो सिर का साइज़ नहीं बढ़ता, जिसमें विजुअल सिम्टम्स जो होते हैं वो ज़्यादा सुपरसीड कर जाते हैं। यदि हमें किसी मरीज़ में सस्पेक्शन होता है कि पेशेंट को हाइड्रोकेफलस हो सकता है, या उसके वेंट्रिकुलर सिस्टम यानी दिमाग में जो पानी की ग्रंथि है उसका प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, तो हम क्या क्या जांच कराते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई की जाँच करवाते हैं, और उससे पता करते हैं कि उसके ब्रेन में वेंट्रिकुलर सिस्टम की क्या स्थिति है, वो कितना ज़्यादा उसमें सूजन है, कितना पानी का प्रेशर हो रहा है, ये सारी चीज़ें उससे हमें पता चल जाती हैं। इसके साथ साथ ही कई बार ऐसा होता है, कुछ कंडीशन जैसे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस वाली कंडीशन होती है, तो उसमें साथ ही साथ हमें वेंट्रिकुलर सिस्टम का प्रेशर भी नापना पड़ता है। तो हमको उसके लिए जो है वो CSF ओपनिंग प्रेशर, जो कि लंबर पंचर टेक्निक से हम करके देखते हैं, तो ये भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ हमें CT स्कैन और MRI की जांच के साथ ही साथ हमें कई बार फंडस एग्जामिनेशन भी का सहारा भी लेना पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली स्थिति में हम मरीज़ के हाइड्रोकेफलस के कारण को जानते हैं और देखते हैं कि उसके क्या क्लिनिकल कंडीशन है और हमें क्या मैनेजमेंट जो है ऑप्शन अपनाना चाहिए। तो यदि मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है और पेशेंट जो है वो स्टेबल है, कॉन्शियस है, और उसका वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा डायलेटेड नहीं है, यानी उसमें सूजन ज़्यादा नहीं है, और फंडस एग्जामिनेशन जो है वो नॉर्मल है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट से ही ठीक करते हैं, और जिसमें एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, दिमाग में प्रेशर कम करने की दवाएं, एवं जो दिमाग का पानी बनता है वो कम बने, इस तरह की दवाएं भी दी जाती हैं। यदि एक्यूट हाइड्रोकेफलस की स्थिति आती है जिसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आंखों से दिखाई देना कम हो गया है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा है, यानी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिमाग में कोई कमी आ रही है, या उसे दिखाई देने में परेशानी आ रही है, पैपिलिडेमा डेवलप हो रहा है, फंडस जो कराने पे फंडस एबनॉर्मल आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे हमें एमरजेंसी CSF डाइवर्जन या शंटिंग टेक्निक यूज़ करके उसको ट्रीट करना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति होती हैं जिसमें हमें इलेक्टिव CSF डाइवर्जन, यानी जब मरीज़ की स्थिति ठीक है उस वक्त भी हमें CSF डाइवर्जन टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं, जो कि हम लोग जनरली ऑपरेशन से पहले, यदि किसी ट्यूमर की वजह से हाइड्रोकेफलस हो रहा है तो उसमें हम लोगों को कई बार ट्यूमर की सर्जरी से पहले उसको वेंट्रिकुलर सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए CSF डाइवर्जन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हम लोग वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कभी कभार जिसमें ब्रेन स्ट्रोक या एन्यूरिज्मल ब्लीड या इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज होते हैं, यानी दिमाग के पानी की थैली के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से हम लोगों को हाइड्रोकेफलस देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग VP शंट ना करके एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज सिस्टम टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें उस पानी के प्रेशर को भी डील किया जाता है और साथ ही साथ उस ब्लड को भी हम मैनेज कर पाते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ज़्यादातर हम हाइड्रोकेफलस को कंजर्वेटिवली ट्रीट कर पाते हैं और कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स में ही हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।